दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई मैग्नम चाइल्ड बेनिफिट स्कीम इन्वेस्टमेंट प्लान की। ये एक ऐसा प्लान है जिसमें आप अपने बच्चों के लिए एक अगर आप बड़ा कॉर्पस रेडी करने के लिए देख रहे हैं कि जब बच्चे 18 साल 20 साल के हों, जब हमें हायर एजुकेशन की जरूरत हो, तब जब हमें किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो कि कोई हमारा एफडी मैच्योर हो या कोई हमारा पैसा जो इकट्ठा हमने रखा है बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, फॉरेन एजुकेशन के लिए, अगर आपको एक साथ चाहिए कि हमारे पास 1 करोड़ रुपया हो, 50 लाख 80 लाख रुपया हो, तो उसके लिए ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसको आप अभी से शुरू कर सकते हो। अगर आपके बच्चों की एज 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक है तब एसबीआई का ये जो म्यूचुअल फंड है ये अपनी कैटेगरी में सबसे टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड है जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न अभी तक बना के दिए हैं। आप यकीन नहीं करोगे, 32% एनुअल रिटर्न लास्ट 5 ईयर के इसके हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है। अपनी कैटेगरी को टॉप करता है ये म्यूचुअल फंड, जो भी इसकी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है। सेकंड थिंग, सबसे बेनिफिट चीज जो है, एसबीआई का एक भरोसा है, भारत सरकार का एक भरोसा है। एंड तीसरी चीज कि इसमें लॉक इन पीरियड है, पीपीएफ की तरह। अगर आप कल को जरूरत पड़े तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें मिनिमम 5 साल का लॉक इन पीरियड है। और या फिर आपका बच्चा जब 18 साल का होगा तब उसमें से आप जो भी चूज करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम इसकी डिटेल वीडियो की बात करेंगे, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है इसमें हर कोई ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। इसके लिए अलग से डॉक्यूमेंटेड वर्क लगता है, अलग से एक अकाउंट खुलता है जो अपने आपके बच्चों के नाम से ही खुलता है। तो चलिए, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस फंड का नाम है एसबीआई मैग्नम चाइल्ड बेनिफिट फंड। एसबीआई की इस फंड के अंडर दो स्कीम्स आती हैं सेविंग के लिए, एक होता है सेविंग प्लान, एक होता है इन्वेस्टमेंट प्लान। देखिए, अगर आपका जो टारगेट है वो अगले 3 साल 4 साल 5 साल तक आपको पैसा चाहिए, जो मेच्योरिटी अमाउंट है, तब आपको जाना चाहिए एसबीआई सेविंग प्लान पे। और अगर आपका टारगेट है ज्यादा टाइम का, ज्यादा टाइम आपको देना, अभी आपका बच्चा 3 साल का है, 2 साल का, 5 साल का है, 1 साल का है, और आपको लगता है कि आप 10 12 साल तक दे सकते हो, तब मैं निश्चित रूप से कहूंगा, रिकमेंड करूंगा कि एसबीआई इन्वेस्टमेंट प्लान पे जाएं। दोनों में जो डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ। पहला हम बात करते हैं एसबीआई सेविंग प्लान की। एसबीआई सेविंग प्लान में जो इनके बेंचमार्क हैं, जो इनके रूल्स हैं, देखिए ये जो फंड है ये प्री रूल्ड फंड है। इनके कुछ रूल्स हैं, जैसे एसबीआई सेविंग प्लान की अगर हम बात करें तो एसबीआई सेविंग प्लान में इनका एक फिक्स रूल है कि ये 35% से ज्यादा पैसा इक्विटी में नहीं लगाते हैं। इक्विटी का मतलब है मेरा सीधा सीधा शेयर मार्केट। सीधा सीधा शेयर मार्केट्स के जो शेयर्स में पैसा लगता है वो इक्विटी फंड होते हैं। और जो बाकी डेप्ट में और जो हमारे सेफ जोन है, जैसे गोल्ड हो गया, डेड हो गया, या और भी जो सेफर जोन है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, वो एक सेविंग सेफर जोन आते हैं। मतलब उनमें जो रिस्क होता है वो सिमिलरली कम होता है, और इक्विटी में हाई रिटर्न होता है, हाई रिस्क होता है। तो सेविंग प्लान का तो आपको पता चल गया कि इसमें 35% मैक्सिमम है, इससे ज्यादा ये जो इक्विटी फंड है हमारा उसमें नहीं लगाते हैं। बाकी जो पैसा बचा हुआ है वो सोवरन गोल्ड बॉन्ड, बाकी जो अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड है, बाकी जो गवर्नमेंटों को लोन्स दिए जाते हैं उनमें, और बाकी जितने भी सेफर जोन है उनमें लगाते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा एसबीआई इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसके लिए ये स्पेशल वीडियो बनाया है उसकी। तो देखिए, उसका जो पोर्टफोलियो है उसमें जो इक्विटी का दायरा है वो 65% से लेके 100% तक है, यानी 65 मिनिमम, मैक्सिमम 100%। 65% पैसा तो इक्विटी में लगेगा ही लगेगा, और जो मैक्सिमम हमारा अमाउंट है वो 100% तक हो सकता है, एज पर मार्केट अपॉर्चुनिटी। मार्केट अपॉर्चुनिटी कैसे रहती है कि जब देखते हैं जो फंड मैनेजर हैं वो की जरूरत है, अभी मार्केट में हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो ये ज्यादा कर देते हैं। जब लगता है कि मार्केट में बबल बन गया है, मार्केट गिरने वाली है, तब ये पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। तो एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड की अगर हम अभी बात करें तो अभी जो पोर्टफोलियो है रिसेंटली
वो ये आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने पैसा लगाया हुआ है। देखिए इसमें इक्विटी में भी है, गोल्ड में भी है, और भी कई जगह है। अगर हम रिटर्न की एक जनरल कैलकुलेशन करें, तो मैं जनरल कैलकुलेशन रिटर्न की इसके करके दिखा देता हूँ। मैं अभी जो कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ मंथली SIP 5,000 की अगर हम रखें, और हम बात करते हैं कि हम पैसा लगाने वाले हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो इस कैटेगरी के हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये 30% तक, 28% तक जाता है, लेकिन हम सेफर साइड रख कर 20% रिटर्न लिखते हैं, क्योंकि कैटेगरी रिटर्न जो रहते हैं इसके ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है बेस्ड ऑन द प्रीवियस हिस्ट्री, लेकिन इसका कोई फिक्स जो गारंटी रहती है, या आप कहें कि गारंटी है इसकी, क्या ऐसा कुछ नहीं होता है। कहीं भी म्यूचुअल फंड में कोई भी आपको फिक्स गारंटी नहीं बता सकता है म्यूचुअल फंड्स की, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड रिटर्न होते हैं, या जो प्रीवियस हिस्ट्री इनकी रही है फंडों की, उसके अकॉर्डिंग हम एज्यूम करते हैं कि नेक्स्ट भी यही आएंगे। तो अगर 20% रिटर्न पे भी हम बात करें, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट सिर्फ होता है में 13,20,000, और जो आपको रिटर्न मिलने वाला है वो है आपका 2,38,14,181 रुपये। तो गाइज, अगर आप चाहते हो कि आप अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन दे सको, एक अच्छी जगह उनका फॉरेन में अगर एजुकेशन देनी हो, फॉरेन जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भेजना हो, या कोई अगर ऐसा कैरियर वो चूज करने लग जाए कि स्पोर्ट्स हो गया या कुछ और भी कैरियर अगर चूज करने लग गया, तो उसमें बहुत पैसा चाहिए होता है, बहुत टाइम चाहिए होता है। तो उसको आप तभी compete कर सकते हो जब आपके पास आपने एक सर्टेन टाइम से आपने इन्वेस्टमेंट की हो, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट की हो, और एक सही प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट की हो। तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करूंगा। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप जो पैसा लगाने वाले हैं, अपना जो भी SIP एक अमाउंट है, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, उसको कभी भी एक फंड में नहीं लगाना। हमेशा डाइवर्सिफाई करो। इस कैटेगरी के जो और फंड हैं जो इनको compete करते हैं, या जो इनके इस कैटेगरी में आते हैं, वो और है मल्टी एसेट फंड हो सकते हैं, फ्लैक्सी कैप फंड्स हो सकते हैं। उनकी कुछ लिस्ट है, आपका पराग पारिक है, क्वांट है। तो इनके साथ अपना जो पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाई करें। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, तो फ्री कंसल्टेंस मेरे इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको मैं एक फ्री कंसल्टेंस सिर्फ व्हाट्सएप पे मैं आपको दे दूंगा। उसका फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन आप अपनी प्लानिंग के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट करें, और अपनी जो रिटायरमेंट लाइफ है उसको हैजल फ्री बनाएं। थैंक यू गाइस। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं ये वीडियो, तो हमारे पेज को, हमारी प्रोफाइल को फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। थैंक यू सो मच।